नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ लवर पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कोनिक का इक्वेशन और इसमें पूछा जा रहा है कि इसका सेंटर क्या है। तो सेंटर फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम इसमें जो इक्वेशन दिया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर दें, इक्वल टू जीरो सब ले लें, और फिर वाई के रेस्पेक्ट में भी वैसा ही करके इक्वल टू जीरो करके दोनों को सॉल्व कर दें, जो मिलेगा वही हो जाएगा आंसर। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा 2x 2ax टू ए एक्स प्लस यहाँ से 2hy इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन बनेगा 2h y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस 2by इक्वल टू जीरो। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा जीरो और y का वैल्यू आएगा जीरो और जीरो जीरो, तो जीरो जीरो और किसी में दिख नहीं रहा है। और वैसे भी जो एक्स वाई में जो इक्वेशन है, कोनिक का इक्वेशन एक्स वाई में है, एक्स वाई के टर्म में है, तो एक्स वाई प्लेन में होगा जहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो स्वतः होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कहा जा रहा है कि द कोनिक कितना रिप्रेजेंट्स। तो कोनिक का जो कैरेक्टर होता है कि वो किस प्रकार का कोनिक होगा, तो जनरली उसमें एक स्ट्रेट लाइन भी होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके लिए डेल्टा कैलकुलेट किया जाता है और डेल्टा अगर ज़ीरो होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अदर कोनिक में अगर सर्किल, एलिप्स या पैराबोला, हाइपरबोला के बारे में सोचा जाए तो डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में वही सब दिया है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, एलिप्स, तो सबके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे सीधे आएंगे एच स्क्वायर और ए बी में जो रिलेशन होता है इसी से हम जज कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को अगर कंपेयर कर दें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू जो मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा 2, बी का वैल्यू जो मिलेगा -1, एच का वैल्यू जो मिलेगा वो हो जाएगा 1/2। तो यही तीन से कैलकुलेट करके हमें सेट करना रहता है कि एच स्क्वायर और ए बी में क्या रिलेशन है। तो इसी को हम देख लेते हैं। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अगर हम एच स्क्वायर को यहाँ पर कैलकुलेट करें तो एच स्क्वायर का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। और अगर ए बी के वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो ए बी का वैल्यू जो यहाँ पर दिख रहा है 2 इंटू -1 ए हो जाएगा -1। तो इस कंडीशन में एच बड़ा है, तो एच जब बड़ा रहेगा तो हम इस कंडीशन में कहेंगे कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तो उस स्थिति में हाइपरबोला होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से कि द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट ए कोनिक विथ सेंटर एट ओरिजिन। तो इसको हम एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसका जब भी सेंटर निकालना होगा आपको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए जीरो, और वाई के भी रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा कि 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू जीरो। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2by, वाई के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर करेंगे 2by प्लस 2h, वाई के रेस्पेक्ट में है तो x, और प्लस वाई के रेस्पेक्ट में 2f इक्वल टू जीरो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एक तरीका है कि या तो हम इसको सॉल्व करें या फिर एक्स वाई के वैल्यू को इसमें पुट करके देखें, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर भी आएगा। तो पुट करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ एफ इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो एफ एक्स के प्लेस पर, देखिए हमें इसमें सेंटर निकालना है, मतलब इस इक्वेशन से हमें सेंटर निकालना होता है। तो सेंटर हम इसको
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विथ सेंटर ओरिजिन, तो सेंटर ओरिजिन है तो x का वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा, y का भी वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा। ऐसा अगर मैं दोनों इक्वेशन में पुट कर दूं, x के प्लेस पर 0 y के प्लेस पर 0, तो ये तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से इम्प्लाई करेगा g इक्वल टू 0, और सेकेंड में भी x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, चूँकि सेंटर दिया हुआ है ओरिजिन है, तो इस कंडीशन में f का वैल्यू भी हो जाएगा 0, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हम यहाँ पर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कह रहा है द सेंटर ऑफ कोनिक 14x² - 4, ये कोनिक का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है सेंटर क्या होगा। तो सेंटर सबसे सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए तो होगा 28x² - 4y - 44 इक्वल टू 0। एक सेकंड, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा। दूसरा जो हम इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो होगा -4x + 22y और -58 इक्वल टू 0। तो या तो मैं यहाँ पर x y के वैल्यू को सॉल्व करके वैल्यू को इसमें क्रॉस चेक कर लूँ, या तो इन्हीं से उठा करके सेटिस्फाई करा के मैं देख लूँ कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे कि जो ये डी वाला ऑप्शन है, डी वाला में x 14 है और y -4 है, तो चूँकि 14 यहाँ पुट करेंगे तो दूसरे इक्वेशन में तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, -4 पुट करेंगे तो ये भी पूरा माइनस है, पूरा माइनस है ही तो 0 तो होगा नहीं। तो पक्का है कि 4 वाला ये जो ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन तो गलत है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर इसको जज करूँ, मतलब रैंडम आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, तो चारों हैं तो बारी बारी से चेक कर लीजिए। तो ज़्यादा जो आसान है उसको पहले चेक करिए, जो बाकी कठिन है उसे बाद में हम चेक कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, इसको चेक करते हैं। 2 3 में पुट कर देता हूँ। तो अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा 2, तो यहाँ से 28 दूना हो जाएगा 56 और -3 होगा तो 4 3 12 और -44। ठीक है, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। अच्छा, ये तो फर्स्ट में तो सेटिस्फाई कर गया। अगर मैं इसको सेकंड में देखूं तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 56 होगा, माइनस इन दोनों को माइनस सम कर देंगे तो 56, तो कट के 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है 2 3 को देखते हैं सेकंड को करेगा कि नहीं। तो 2 वाले केस में यहाँ पर जो बनेगा 4 2 जा -8 और फिर 3 होगा तो 22 3 जा 22 3 जा 66 और -58। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 66 है, माइनस ए भी हो जाएगा 66 और ए भी कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि ये 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चाहे सॉल्व करके 2 3 निकालो या 2 3 को उसमें सेटिस्फाई करा दो, जो भी पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा वो बन जाएगा सेंटर। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि इसका सेंटर जो बनेगा वो हो जाएगा यही 2 3। ठीक है, हम 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। द एसिम्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू एच एक्स प्लस के वाई आर। तो देखिए जो एसिम्टोट्स का इक्वेशन होता है और जो कोनिक का इक्वेशन होता है, उन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये कांस्टेंट का फ़र्क होता है। तो अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा विजुलाइज करूँ तो यहाँ से क्लियर होगा। थोड़ा इसको सॉल्व करूँ एक लाइन और, एक्स वाई माइनस एच एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 0। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब है कि जैसे कि ए डी वाला ऑप्शन है तो x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो यहाँ से टर्म आएगा एक्स वाई इक्वल टू 0, कंबाइन बना रहा हूँ। तो एक इक्वेशन एक्स वाई है और ये ऊपर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि एसिम्टोट्स किसी भी कोनिक के इक्वेशन और एसिम्टोट्स, उसके एसिम्टोट्स में यही फ़र्क होता है कि दोनों सेम होंगे, बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पर ए डी वाला देखा तो ये, क्योंकि इसको अगर कंबाइन करें तो यहाँ से आएगा सिर्फ एक्स वाई
इक्वल टू 0, जबकि इसमें वेरिएबल वाले और टर्म हैं, ठीक है, तो इसलिए ए नहीं सेट होगा। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ए डी गलत है। इसी प्रकार से और को भी चेक करें, जैसे कि मान लीजिए मैं बी को चेक करता हूँ, तो बी को अगर मैं चेक करूँ तो आएगा x माइनस एच और फिर y माइनस के। इस तरीके से अब इसको मैं हल कर देता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो होगा एक्स वाई माइनस के एक्स माइनस एच वाई प्लस एच के इक्वल टू 0। तो यहाँ प्रॉब्लम है कि h के साथ x है और k के साथ x है, ये दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर ये जो दोनों टर्म हैं, ये दोनों टर्म डिफरेंट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, तो इसका जो आंसर आने के चांसेज हैं, अब बाकी ए भी गलत हो गया, तो इन्हीं दो में से तो मैं फर्स्ट अगर ए को मैं चेक करता हूँ तो ए है ए माइनस के और दूसरा है y माइनस एच इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा ए माइनस ए एक्स है ना, तो x माइनस के होगा, तो होगा एक्स वाई माइनस एच एक्स माइनस के वाई प्लस के एच या एच के बराबर 0। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है जो गिवन कोनिक है और जो एसिम्प्टोट्स का कंबाइन इक्वेशन है, दोनों में एक कांस्टेंट का डिफरेंस है, वो कांस्टेंट है के एच। तो इसलिए ये वाला सही होगा। एक क्रॉस चेक करने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपसे एसिम्प्टोट्स का क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन में दिया हो तो सबको कंबाइन करके मेन में से देखिए कि सिमिलर है कि नहीं। तो बहुत सारे टर्म सिमिलर दिखेंगे, सिर्फ एक कांस्टेंट अलग दिखेगा, तो कांस्टेंट अलग दिखेगा और वही कांस्टेंट हमें चाहिए अलग दिखने के लिए। तो अगर ऐसा जहाँ मिल रहा है तो हम उसको टिक कर देंगे, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन है, द इसेंट्रिसिटी ई ऑफ द एलिप्स इज। तो ये नॉन फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है, आप 12th में भी पढ़े होंगे कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आगे है इफ़ द फोकस डज नॉट लाई अपॉन द डायरेक्ट्रिक्स द कोनिक इज सर्किल व्हेन। तो देखिए कोनिक सर्किल के लिए जो ई होता है इसेंट्रिसिटी के लिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जो कि 12th में बताया जाता है, उसी के आधार पर हम इन चीज़ों को जज करेंगे। तो ई अगर जो इसेंट्रिसिटी है अगर 1 से बड़ा होगा तो इस केस में हाइपरबोला होता है, अगर ई का वैल्यू इक्वल टू 1 हो तो पैराबोला होता है, ई का वैल्यू लेस देन 1 हो तो इलिप्स होता है, ई का वैल्यू 0 हो तो सर्किल होता है। तो इसके आधार पर हम इसको डी वाला ऑप्शन सही करेंगे। 8th क्वेश्चन में है इफ़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एसिम्प्टोट्स, हाइपरबोला h बराबर 0, एसिम्प्टोट्स a बराबर 0 रेस्पेक्टिवली, देन द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो देखिए कॉन्जुगेट किसी भी कोनिक में जो कॉन्जुगेट होता है और एसिम्प्टोट्स और हाइपरबोला, मतलब जो भी कोनिक हो, कोनिक उसका एसिम्प्टोट्स उसका कॉन्जुगेट, इन तीनों में रिलेशन, अगर मैं इस कॉन्जुगेट को कैपिटल C से लिखूं और इसको H कैपिटल C इक्वल टू 0 और ए H इक्वल टू 0 लिखा है और ए जो एसिम्प्टोट्स है वो है A इक्वल टू 0, तो इनमें रिलेशन होता है। इनमें रिलेशन इस प्रकार से होता है कि जो C इक्वल टू जो C यहाँ पर जो एसिम्प्टोट्स होता है, एसिम्प्टोट्स H हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों का अरिथमेटिक मीन होता है, ट्वाइस होता है। ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर, मतलब एक फेमस रिजल्ट है कि हम हाइपरबोला में ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है और हाइपरबोला और उसका एसिम्प्टोट्स में ए रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन के आधार पर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस एच इक्वल टू सी हो जाएगा। तो c इक्वल टू 0, तो यही 2a माइनस एच इक्वल टू 0, तो इसका ऑप्शन यही ए सही होगा। ओके, 9 क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3xy इतना ऑलवेज रिप्रेजेंट। तो
इसमें जो दिया है इसके आधार पर पैरेलल लाइन तो दिया नहीं है, तो पैरेलल लाइन अगर नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे एच स्क्वायर और ए बी, चूँकि इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी दे दिया है तो ए प्लस बी भी चेक कर लेंगे। तो ए प्लस बी तो यहाँ पर दिख रहा है कि ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू -2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब एच स्क्वायर और ए बी में मैं रिलेशन चेक कर लेता हूँ। तो एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो 3/2 होगा, एच का वैल्यू 3/2 होगा, एच का वैल्यू 3/2 होगा, माइनस में होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4। और ए बी का वैल्यू कैलकुलेट करें तो चूँकि ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू -2 तो -4, तो ये बड़ा है। तो एच स्क्वायर ए बी तो हाइपरबोला ए प्लस बी का सम 0 है, तो पक्का है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ओके, तो इसी के बेस पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है एंड इट्स एसिम्टोट्स देन इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो वही पुराना वाला फार्मूला कि कॉन्जुगेट जो एसिम्टोट्स होता है, एसिम्टोट्स हाइपरबोला। ओके, जब भी मैं जस्ट पीछे बताया हूँ इसी फार्मूले को रिकॉल कर लीजिए कि एसिम्टोट्स हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट का आधा होता है। तो कॉन्जुगेट बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एसिम्टोट्स माइनस हाइपरबोला। तो इसी का मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पर इस फार्मूले में कि ट्वाइस ऑफ एसिम्टोट्स। तो एसिम्टोट्स कहाँ है, एसिम्टोट्स ए वाला दिया है, इसका ट्वाइस कर लेते हैं। तो हम ट्वाइस करेंगे तो होगा 2y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10y और प्लस ट्वाइस मुझे करना है तो हो जाएगा 2x प्लस 12। अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है हाइपरबोला के इक्वेशन को, तो माइनस हाइपरबोला को लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस xy और फिर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 5y, सॉरी माइनस करना है ना, तो माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा -5y और -6 इक्वल टू 0। इसी को हमें सॉल्व करना है इक्वल टू, तो और यही जो आएगा यही होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला C। ओके, ऊपर फार्मूला निकला हुआ है C इक्वल टू 2a माइनस हाइपरबोला यहाँ पर लिखा है, इसी का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पर ट्वाइस कर दिया है h का, जो हाइपरबोला दिया है, एक सेकेंड, एसिम्टोट्स का मुझे ट्वाइस करना है ना, तो एसिम्टोट्स यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एसिम्टोट्स का मैं यहाँ पर ट्वाइस कर दिया हूँ। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ हाइपरबोला जो कि डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। तो मैं हल करूँ तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 2y स्क्वायर और यहाँ पर क्या है -2x स्क्वायर -4, तो हो जाएगा -6x स्क्वायर और y और 2y प्लस हो जाएगा 3y स्क्वायर। उसके बाद फिर है यहाँ पर -2, यहाँ पर तो -3xy और माइनस x में 2x है और यहाँ पर तो हो जाएगा +3x और फिर y में -10 और -5 तो -15y और 12 यहाँ पर है और यहाँ पर है -6, तो हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे एक लाइन 3 से डिवाइड करके और माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर ए निकलेगा क्या, हो जाएगा x 2x स्क्वायर माइनस 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो y स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर और ये हो जाएगा xy और माइनस चूँकि माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 से डिवाइड भी कर रहे हैं तो x और फिर यहाँ पर +5y और -2 इक्वल टू 0। तो ये जो दिख रहा है ये मुझे दिख रहा है कहाँ पर कि चूँकि बाकी सब में y को पहले रखा है तो मुझे फिर से इसमें माइनस से
मल्टीप्लाई करना होगा। या तो इसको एज इट इज़ मैं रखता हूँ, एज इट इज़ रखूँगा तो सही रहेगा। इस 3y को पहले रख देता हूँ, 3 से डिवाइड करके y को पहले रख देता हूँ, तो y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस xy और प्लस x माइनस 5y और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ऐसा दिख रहा है। प्लस 2 किस में दिख रहा है, यहाँ पर तो 6 है, 5 है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो। ओके, इस क्वेश्चन में एक टाइपो मिस्टेक है। मैंने इसको बुक से मिलाया तो पता चला कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर जब इसको सॉल्व करूँगा इस फार्मूले से कि c इक्वल टू 2 एक सेकेंड, c का जो वैल्यू होता है ट्वाइस ऑफ a माइनस एच, ट्वाइस ऑफ a माइनस एच। तो ट्वाइस ऑफ a माइनस एच, तो इस फार्मूले में जब मैं यहाँ पर यूज करूँगा एच का वैल्यू तो माइनस, तो आगे जा कर के यहाँ पर लास्ट में प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, ये ऐड होगा तो ये 18 हो जाएगा। फिर हम इसमें जब डिवाइड करेंगे 3 से तो उस कंडीशन में ये 9 हो जाएगा। तो उसके बेस पर तो कोई दिख नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं जिसे कि इम्प्रूव करना होगा।